हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में ट्रस्ट पंजीकरण की जानकारी और भारत में ट्रस्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत में अनुबंध करने के लिए सक्षम है, अन्य उदाहरणों के साथ गरीबी राहत, शिक्षा, चिकित्सा, उपचार, सार्वजनिक मूल्य के किसी भी कारण की उन्नति जैसे उद्देश्यों के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना कर सकता है। सार्वजनिक ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है पंजीकृत और दूसरा है अपंजीकृत। दोस्तों ट्रस्ट डीड लिखना भारत में ट्रस्ट को पंजीकृत करने का पहला कदम है। भारत में ट्रस्ट को पंजीकृत करने की प्राथमिक आवश्यकता एक ट्रस्ट डीड है। ट्रस्ट डीड गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है और भारत के प्रत्येक राज्य ने अपनी स्टैम्प ड्यूटी दर निर्धारित की है। एक बार जब आवेदक ने ट्रस्ट डीड की तैयारी पूरी कर ली है तो उसे सब रजिस्टर के कार्यालय के साथ एक नियुक्ति का समय निर्धारित करना होगा। यह आवश्यक है कि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साथ ही ट्रस्ट डीड और दो गवाह नियुक्ति की तारीख पर सब रजिस्टर के सामने पेश हो। तो दोस्तों ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मालिक ट्रस्ट या ट्रस्टी द्वारा संपत्ति को ट्रस्टी को स्थानांतरित किया जाता है। संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ट्रस्ट या एक घोषणा की ट्रस्ट के लाभार्थियों के लिए ट्रस्टी द्वारा संपत्ति को न्यासी के पास रखा जाना चाहिए। संपत्ति को ट्रस्टी को हस्तांतरित करता है। 1882 का इंडियन ट्रस्ट एक्ट भारत में ट्रस्ट के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। भारत में लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट पंजीकरण की सिफारिश की जाती है। तो दोस्तों इसके आगे हम आपको दो श्रेणी जिसमें ट्रस्ट और भारत में वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला है पब्लिक ट्रस्ट। एक पब्लिक ट्रस्ट वह है जिसमें जनता इस लाभार्थियों में से एक है। भारत में एक सार्वजनिक ट्रस्ट को भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट और सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, और दूसरा है निजी ट्रस्ट। भारत में एक निजी ट्रस्ट वह होता है जिसमें व्यक्ति या परिवार लाभार्थी के रूप में होते हैं। इसके अलावा भारत में एक निजी ट्रस्ट को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक निजी ट्रस्ट जिसका लाभार्थी और अपेक्षित शेयर दोनों आसानी से निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों भारत में ट्रस्ट पंजीकरण के लाभ हैं। धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से पंजीकृत ट्रस्ट जरूरतमंदों और जनता को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ट्रस्ट पूंजी और आयकर राहत सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। ट्रस्ट अधिक कठोर कर कानूनों के खिलाफ बचने वाले लाभार्थियों और ट्रस्ट की संपत्ति के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 1882 का भारतीय ट्रस्ट अधिनियम ट्रस्ट को व्यापक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसी तीसरे पक्ष को एक तुच्छ दावा करने से भी रोकता है जो ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को खतरे में डाल सकता है। जब कोई व्यक्ति और उसका परिवार दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाता है तो नए देशों में करों का भुगतान करने से बचने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का यह आदर्श समय है जिससे परिवार की संपत्ति की रक्षा होती है और अधिक संगठनात्मक लचीलेपन की अनुमति मिलती है। भारत में ट्रस्ट कैसे बनाए? तो दोस्तों ट्रस्ट पंजीकरण के लिए एक आवेदन एक चैरिटी ट्रस्ट को पंजीकृत करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र राज्य में ट्रस्ट पंजीकरण के प्रभारी हैं। ट्रस्ट पंजीकरण के लिए आवेदन में अन्य बातों के अलावा ट्रस्ट का नाम, ट्रस्टियों के नाम और उत्तराधिकार के तरीके जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। एक छोटा ट्रस्ट पंजीकरण शुल्क जो ट्रस्ट की संपत्ति और पंजीकरण की स्थिति के आधार पर भिन्न होता है आवेदन के साथ शामिल किया जाना चाहिए। ट्रस्ट डीड की एक प्रमाणित प्रति भी आवेदन में शामिल की जानी चाहिए। एक बार पूरा हो जाने पर आवेदक को क्षेत्रीय अधिकारी या चैरिटी कमिश्नर के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीक्षक या नोटरी की उपस्थिति में ट्रस्ट पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत में ट्रस्ट पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज तो दोस्तों आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और डीएल पता ट्रस्टर और ट्रस्टी के लिए पहचान के प्रमाण के उदाहरण हैं। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण जैसे संपत्ति प्रमाण पत्र या उपयोगिता बिल की एक प्रति। यदि संपत्ति किराए पर ली गई है तो मकान मालिक को यह प्रमाणित करना होगा कि कोई
आपत्ति नहीं है। ट्रस्ट डीड का उद्देश्य ट्रस्टी और सेटलर के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जैसे कि उनकी पहचान और उनके पते की एक स्वस्थापित प्रति, प्रमाण और कार्य अनुभव, सटीक स्टाम्प मूल्य के साथ। ट्रस्ट डीड ट्रस्टी और सेटलर की तस्वीरें, ट्रस्टी और सेटलर के लिए पैन जानकारी। ट्रस्ट डीड में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए: ट्रस्टियों की संख्या और पता जहां ट्रस्ट पंजीकृत है, ट्रस्ट का प्रस्तावित नाम, ट्रस्ट के लिए नियम जो प्रस्तावित किए गए हैं, और ट्रस्ट पंजीकरण के समय सेटलर और 2 गवाह मौजूद होने चाहिए। इसके पंजीकरण के बाद आवश्यक ट्रस्ट अनुपालन आगे बताएंगे। तो दोस्तों, वार्षिक आईटी मतलब आयकर फाइलिंग, जीएसटी पंजीकरण, दुकान और स्थापना लाइसेंस, बही खाता पद्धति और लेखा, व्यावसायिक कर पंजीकरण, कर छूट पर जानकारी। तो दोस्तों, एक व्यक्ति एक व्यापक धारणा है कि ट्रस्टों को करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। बहरहाल, मामला या नहीं, किसी अन्य कानूनी कंपनी की तरह ही करों का भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। कर मुक्त होने के लिए ट्रस्ट को आंतरिक राजस्व सेवा से 80G धारा 12A और अन्य जैसी छूटों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, भारत में ट्रस्ट पंजीकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं इसके आगे। पहला प्रश्न है, ट्रस्ट पंजीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ट्रस्ट की स्थापना के लिए ट्रस्ट डीड का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अब ट्रस्ट की 2 श्रेणियां हैं। पहला है पब्लिक ट्रस्ट और दूसरा है प्राइवेट ट्रस्ट। और हमारा दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ट्रस्टों को ट्रस्टर की संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन संपत्तियों को लक्षित लाभार्थियों को ठीक से वितरित किया जाता है और विरासत या संपत्ति करों से बचने या कम करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, मैं आयकर उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट कैसे स्थापित कर सकता हूँ? तो दोस्तों, धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए फॉर्म 10वें में आवेदन यू या एस 12वें के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आईटी विभाग की साइट पर किया जा सकता है। और चौथा प्रश्न है, ट्रस्ट को बंद करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, ज्यादातर मामलों में ट्रस्ट अटूट होता है। न्यायियों की अयोग्यता, न्यायियों की अनुपस्थिति या न्याय से कुप्रबंधन जैसे कारणों से न्याय को न्यायालय के प्राधिकरण के साथ समान उद्देश्यों के साथ एक अन्य ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। और हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या ट्रस्ट पंजीकरण के लिए कोई प्रमाणन है? तो दोस्तों, एक ट्रस्ट पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर, ट्रस्ट डीड को सही अधिकारियों के साथ पंजीकृत करवाना ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।